एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आई एम पूजा मीना और आज मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ कलेक्शन ऑफ ब्लड। देखो, कलेक्शन ऑफ ब्लड का वैसे तो मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिया था आप लोगों के लिए, जिसमें स्किन पंक्चर मैंने आप लोगों को कंप्लीट डिफाइन में किया था कि स्किन पंक्चर कैसे किया जाता है, कौन कौन सी साइट होती है और आपको किसके लिए स्किन पंक्चर आप लोगों को कब करना होता है। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को स्किन पंक्चर बताया था। आज मैं आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट मेथड बताने वाली हूँ, वीनस ब्लड कलेक्शन एंड दी सेकंड वन इज दी आरटीए ब्लड कलेक्शन। ठीक है, तो आज इन दोनों को हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली अब मैं वापस आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि ब्लड कलेक्शन कब किया जाता है। जब आपको रूटीन इन्वेस्टिगेशन करना होता है, ठीक है, किसी भी पेशेंट के अंदर, तो उसकी टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है ब्लड कलेक्शन करना। सेकेंड क्या होता है कि जब आप ब्लड कलेक्शन कब करते हो, जब आपको किसी भी डिजीज़ को डिटेक्ट करना होता है, उसके लिए ब्लड कलेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि बिना ब्लड सैंपल के आप लोग कैसे कैसे किसी भी डिजीज़ को डिटेक्ट करोगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो कलेक्शन मेथड होता है 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था वेनस ब्लड कलेक्शन होता है, आर्टियल ब्लड कलेक्शन एंड स्किन पंक्चर ब्लड कलेक्शन। अब वेन से जो ब्लड कलेक्ट किया जाता है उसको वेनस ब्लड कलेक्शन बोला जाता है। ठीक है, एंड दिस आर्टरी से ब्लड कलेक्शन किया जाता है, उसको आर्टियल ब्लड कलेक्शन बोला जाता है। और माइनर क्वांटिटी में अगर आपको ब्लड चाहिए होता है, उसको स्किन को पंक्चर करके ब्रेकिंग करके ब्लड कलेक्ट किया जाता है, उसको स्किन पंक्चर बोला जाता है। तो स्किन पंक्चर का ऑलरेडी मैंने कंप्लीट डिटेल वीडियोस बना दिया है, तो आप उसको देखेंगे। आज हमसे बात करेंगे वेनस ब्लड कलेक्शन की और आर्टियल ब्लड कलेक्शन के बारे में। जो स्किन पंक्चर कलेक्शन है उसका मैं लिंक यहाँ पे डाल दूंगी, तो अगर आपने स्किन पंक्चर कलेक्शन नहीं देखा तो आप डेफिनेटली वो जो लिंक पे उस पर टैप करके आप लोग वहाँ से देख सकते हो उसको। तो आज हम बात करेंगे वीनस ब्लड कलेक्शन के बारे में। उससे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप जो भी मेरे वीडियोस देखते हो, आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कंटेंट देखते तो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियोज़ लेके आ सकूँ एंड मैं मेरा और भी ज़्यादा जो आप लोगों के लिए आउटपुट देख सकूँ। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। एंड अब बात कर लेते हैं वीनस ब्लड कलेक्शन के बारे में। ठीक है, तो वीनस ब्लड इज द स्पेसिमेन फॉर द चॉइस फॉर मोस्ट ऑफ द रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट। देखो, वीनस ब्लड कलेक्शन ही सबसे इंपॉर्टेंटली किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये रूटीन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इजीली आप इससे रूटीन इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। जो आपको अमाउंट ऑफ ब्लड है वो ज़्यादा मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इस ब्लड के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड नहीं। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कैपिलरी वाला। ठीक है, कैपिलरी ब्लड कलेक्शन में क्या होता है कि टिश्यू फ्लूइड मिक्स होता है, लेकिन वेनस ब्लड कलेक्शन आप जब करते हो, यानी वेन से जब आप ब्लड कलेक्शन करते हो, तो वहाँ पे कोई भी टिश्यू फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए जो रिजल्ट हमारे पास में आता है वो एक एप्रोप्रिएट रिजल्ट आता है पेशेंट का। ठीक है, अब क्या किया जाता है कि जो स्किन पंक्चर की जो वेन पंक्चर की जाती है वो डायरेक्टली वेन पंक्चर की जाती है। ठीक है, आप कौन से एरिया से वेन पंक्चर करोगे वो बता दें। तो मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द एंटीक्यूबिटल एरिया। एंटीक्यूबिटल एरिया होता है। ठीक है, एंटीक्यूबिटल एरिया में 3 मोस्ट प्रोबेबली वेन होती है। सेफेलिक वेन होती है, बेसिलिक वेन होती है और मीडियन क्यूबिटल वेन होती है। इन तीनों से क्या किया जाता है कि जो है ब्लड कलेक्शन किया जाता है ऑफ द आर्म एंड द बैक ऑफ द हैंड। बैक ऑफ द हैंड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इन तीनों ही वेन से मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड कलेक्शन किया जाता है। मैं आपको डायग्राम में भी बता देती हूँ कि जो 3 जो मेन जो आप लोगों के यहाँ पे वेन होती है, किस किस से कलेक्शन करना होता है। ठीक है, तो सबसे ये जो पूरा एंटायर एरिया होता है, ठीक है, ये जो एंटायर एरिया होता है ना, इसको बोला जाता है एंटीक्यूबिटल एरिया या एंटीक्यूबिटल फोसा जिसको बोला जाता है। वो एंटीक्यूबिटल फोसा ये एरिया होता है। ठीक है, जिसमें क्या होती है, तीनों वेन प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो वेन होती है वो सेफेलिक वेन होती है। इधर से जो आ रही होती है उसको बेसिलिक वेन बोला जाता है। और जो यहाँ पे यानी सेफेलिक वेन से जो निकल के एक अलग से वेन निकल के जाती है उसको बोलता है मीडियन क्यूबिटल वेन बोला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो साइट होती है वो मीडियन एंटी क्यूबिटल वेन को ही लिया जाता है। ठीक है, इसको सबसे इंपॉर्टेंट लिया जाता है कि क्योंकि इजीली क्या होती है, बहुत ज़्यादा पल्पेबल होती है, नहीं सबसे ज़्यादा इजीली बाहर की तरफ देखने को मिल जाती है, इसलिए इससे इजीली कलेक्शन आप लोग कर सकते हो। ठीक है, जैसे डायग्राम में मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, बाकी एक नॉर्मल फोटो में भी आप लोग देख लीजिए कि आपको किस तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये जो वेन आपको यहाँ पे उभरी हुई दिख रही है डायग्राम में, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे हल्का सा हाईलाइटेड करके बता देती हूँ। ये हल्का सा हाईलाइटेड जो दिख रही है इसको अपन मीडियन क्यूबिटल वेन बोलते हैं। इससे इजीली आप ब्लड कलेक्शन कर सकते हो। ये जो वेन होती है सेफेलिक होती है, ये बेसिलिक होती है। यहाँ पे आपको पता है कि साइड को क्लीन करना है। ठीक है, क्लीन किस तरीके से करना है वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी आगे। और इस वाली जो वेन होती है आप इससे सबसे अप्रोप्रिएट ब्लड कलेक्शन कर सकते हो। तो मैंने आपको एक कंप्लीट डिटेल में बता दी कि किस
वाली वेन से आपको ब्लड कलेक्शन करना है, और एंटीक्यूबिटल फोसा या एंटीक्यूबिटल एरिया क्या होता है, और उस एंटीक्यूबिटल फोसा के अंदर कौन कौन सी वेन्स जो होती है वो आती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो वेनस ब्लड कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द टेस्ट के लिए यही किया जाता है, क्योंकि इससे आप कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हो, पीबीएफ बना सकते हो, एचबी एस्टिमेशन कर सकते हो, जो भी ब्लड स्मीयर बना सकते हो, जितने भी इन्वेस्टिगेशंस करने होते हैं, ठीक है, मलेरिया, स्लाइड के लिए, किसके भी लिए, वो सभी आप इससे कर सकते हो। The blood is collected from the vein, ठीक है। When multiple tests are performed, require large quantity of blood is needed, the anticoagulate venous blood should be obtained। देखो अब जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का ब्लड हमें चाहिए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है आप लोगों को, वेनस ब्लड कलेक्शन ही आप लोगों को करना है, ठीक है। और अप्रोप्रिएट जो वैकेट्यूनर्स है जिसमें अप्रोप्रिएट जो एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट है उसके अंदर ब्लड सैंपल को ट्रांसफर करना होता है। अब वेनस ब्लड कलेक्शन का मेथड देख लेते हैं, कैसे वेन से ब्लड कलेक्शन किया जाता है। देखो सबसे पहले ड्यू टू ईज ऑफ एक्सेस ब्लड, ठीक है, इज ऑब्टेन बाय द वेन ऑफ द एंटीक्यूबिटल फोसा। ईजिली जो होता है ब्लड कलेक्शन वो आप लोग कर सकते हो, किससे कि जो एंटीक्यूबिटल फोसा होता है वहाँ से ब्लड कलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट किससे किया जाता है, द मीडियन क्यूबिटल वेन इज प्रिफर्ड सिंस इट इज़ रिलेटिवली लार्ज एंड वेल फिक्स टू द टिश्यू, एंड द सिफिलिक एंड द बेसिलिक वेन बी यूज। देखो मैंने आप लोगों को भी डायग्राम में बताया था कि ये जो एरिया होता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको एंटीक्यूबिटल फोसा बोला जाता है, ठीक है। ये इस वाले जो इसमें सर्किल मार्क किया मैंने उसको एंटीक्यूबिटल फोसा बोलेंगे अपन, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वेन यूज़ की जाती है वो मीडियल क्यूबिटल वेन को यूज़ किया जाता है। अगर वो आपको नहीं दिख रही है या वो पल्पेबल नहीं है, इसको उसको पल्प कर रहे हो, इस तरीके से पल्प कर रहे हो, अगर आपको नहीं दिख रही दैन यू हैव टू यूज़ द सिफिलिक एंड बेसिलिक वेन भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर द सेलेक्शन ऑफ द ब्लड कलेक्शन साइट, जैसे आपने ब्लड कलेक्शन साइट को सेलेक्ट करी, इनमें से जो भी ब्लड कलेक्शन आप लोग साइट सेलेक्ट करते हो, देन आफ्टर दैट क्लीन विद 70% एथेनॉल और द 0.5% क्लोरोहेक्सिडीन, ठीक है, उससे क्लीन करना है इन द सर्कुलर मोशन फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द डायरेक्शन अलाउड टू राइट। अब मैं आपको डायग्राम में यहाँ बता देती हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। जस्ट कंसिडर दैट कि आपने ये जो वेन है, ठीक है, मीडियल एंटीक्यूबिटल वेन आपने लोगों ने सेलेक्ट कर ली जिसमें मार्क करा हुआ। जब आप क्लीन करोगे ना इस साइट को, तो आपको एक सर्कुलर मोशन में क्लीन करना है। लोग ऐसे करते हैं बस कॉटनली ऐसे ऐसे साफ कर दो, नहीं, आपको ऐसे ऐसे साफ कभी भी नहीं करना है, आपको उसके प्रॉपर मीडियम में रखना है। देन आफ्टर दैट इस सर्कुलर मोशन में ही आपको ब्लड कलेक्शन साइट को इस तरीके से क्लीन करना, एटलीस्ट इतना एरिया, और उसको आउटसाइड लेके जाना है, ठीक है। इस तरीके से क्लीन करते हुए आपको उसको आउटसाइड लेके जाना है, ताकि जो जितनी भी गंदगी है वो पूरी की पूरी इस तरीके से क्या आ जाए, कलेक्ट होके बाहर की तरफ आ जाए, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट वे होता है ब्लड कलेक्शन साइट को क्लीन करने का। बच्चे क्या करते हैं, या फिर आपको मोस्टली आपने जब ब्लड कलेक्शन में देखा होगा कि कॉटनली ऐसे ऐसे रब कर दिया, उससे क्या होता है बल्कि वो पूरी गंदगी वहाँ फैल जाती है, ठीक है। तो आपको इस एप्रोप्रिएट सर्कुलर मोशन में इन साइड से आउटसाइड की तरफ आपको कॉटन स्वैप को लेके आना है, ठीक है। वो भी 70% जो अल्कोहल है, ठीक है, उसके थ्रू अगर आप कलेक्शन कर रहे हो तो आपको इस तरीके से आपको कलेक्शन करना है। तो मैंने आपको एक एप्रोप्रिएट जो है आंसर बता दिया। ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तो मैंने आप लोगों को समझा दिया किस तरीके से आपको क्लीन करना है, ठीक है। देन यू हैव टू वियर द ग्लव्स, ठीक है, आपको ग्लव्स वियर करना है। सेलेक्टेड साइड को आपको हल्का सा प्रेस करना है, ठीक है, प्रेस विद द सॉफ्ट टिश्यूज एंड अलाउ बिलो द पंक्चर साइट विद द लेफ्ट हैंड। अब आपको क्या करना है, जो भी सेलेक्टेड साइट आप लोगों ने सेलेक्ट की थी, सब ये हम कंसिडर कर लेते हैं मीडियन क्यूबिटल वेन आप लोगों ने सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। अब ये जो आपने वेन सेलेक्ट की है, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि क्लीनिंग करनी है साइड से आउटसाइड के बाद में आपको आफ्टर दैट अप्लाई करना है टॉनिकेट, ठीक है। टॉनिकेट आप लोगों को अप्लाई करना है। देन आफ्टर दैट टॉनिकेट जब आप अप्लाई कर दोगे, अप्लाई करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को एक एंगल बनाना है, ठीक है। जो भी सेलेक्टेड वेन होगी उसका एंगल बनाना है, कितना, 15 डिग्री एंगल बनाना है। यानी आप जब भी ब्लड कलेक्शन करते हो तो आप लोगों को क्या करना है, पेशेंट का बिल्कुल जो हाथ है वो सीधा होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट हैंड होना चाहिए, ठीक है। अगर वो स्ट्रेट नहीं है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से कलेक्शन नहीं कर पाओगे। कभी भी हाथ को टेढ़ा या कैसे भी करवा के उसको कलेक्शन नहीं करना, बिल्कुल अप्रोप्रिएट स्ट्रेट होना चाहिए। और आफ्टर दैट जैसे जो भी हैंड है, हैंड और जो सिरिंज या नीडल जो भी आप यूज़ करें उसके बीच का एंगल एटलीस्ट 15 डिग्री उसका एंगल होना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, साइट में जो भी साइट है उसमें जो नीडल है उसको क्या करना है, प्रिक करना है, ठीक है। अगर आप
जो सिरिंज है उसका एंगल आपको 50 डिग्री बनाना है और उसको प्रिक करना है। प्रिक आपको डीप करना है ताकि वो वेन में पंक्चर हो, ठीक है, स्किन में पंक्चर नहीं हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्रॉपर तरीके से प्रिक नहीं करते, फिर बोलते हैं ब्लड नहीं आ रहा है, ठीक है, हमारा वैक्यूम ट्यूनर है या जो भी हमारी सिरिंज है उसमें ब्लड कलेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपको हल्का सा डीप प्रिक करना है, ठीक है। डीप प्रिक करने के बाद में आपका जो ब्लड है वो जो है भी वैक्यूम ट्यूनर अगर आप लोगों ने लगा रखा है तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। अगर आप जो सिरिंज से प्रिक करें तो आपको हल्का सा धीरे धीरे पीछे की तरफ पुल करना होता है, ठीक है। जो उसका हैंडल होता है उसको पीछे की तरफ पुल करना है, उससे ब्लड कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से आप लोगों को ब्लड कलेक्शन करना है। आई होप आप लोगों को अच्छे से ब्लड कलेक्शन समझ में आ गया होगा। विद डायग्राम्स मैंने आप लोगों को समझा दिया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है कि आपको हमेशा एक स्टेराइल डिस्पोजेबल नीडल या सिरिंज आप लोगों को लेनी है वेन पंक्चर करने के लिए, और उसकी जो साइज़ है वो 19 से 21 गेज उसकी साइज़ होना चाहिए अडल्ट के अंदर, ठीक है। और जो 23 गेज होनी चाहिए वो चिल्ड्रंस के अंदर, यानी जो भी आप नीडल या सिरिंज आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे इसकी साइज़ 19 से 21 होनी चाहिए अडल्ट के अंदर, ठीक है। और चिल्ड्रंस में इसकी साइज़ जो 23 होनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बता दिया ये भी। अब मैंने आपको वैसे कंप्लीट डिटेल में बता दिया कैसे क्या करना है, फिर भी मैं एक बार रीड कर देती हूँ, ठीक है। तो वेन पंक्चर इज परफॉर्म विद लेवल ऑफ ए नीडल अप एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेन। आपको हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ वेन से ही कलेक्शन करना है। इस तरफ वेन का डायरेक्शन है तो उसको आपको इसी तरीके से कलेक्शन करना है। ऐसा नहीं करना है कि सिरिंज को इधर से लगाने लगे इस तरीके से, पेशेंट के हाथ में उल्टा ऐसे सिरिंज लगा रहे हो, आपको ऐसे नहीं लगाना, आपको सिरिंज को हमेशा ऐसे ही लगाना है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। एंगल 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होगा तो जो है प्रॉपर तरीके से कलेक्शन नहीं होगा। आपको ब्लड विड्रॉ करने के बाद में क्या करना है, फटाफट से जो भी ब्लड आने के बाद में उसको इधर उधर जो है जिससे भी कलेक्शन कर रहे हो सिरिंज वगैरह को इधर आपको ट्रांसफर नहीं करना है। टूनिकेट को आप एज सून एज जैसे ब्लड फ्लो आ जाता है सिरिंज के अंदर आपको टॉनिकेट को हटा देना है। आफ्टर दैट क्या करना है, व्हेन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड आपका कलेक्शन हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है, तो पेशेंट को आप क्या करोगे, सिरिंज को हटा के जो भी इसको हटा के फर्स्ट पेशेंट को क्या बोलोगे, वहाँ से वेन जैसे नीडल को हटाओगे तो जो भी पेशेंट की जो सेलेक्टेड साइड आपने पंक्चर की वहाँ पे आप लोगों को कॉटन अप्लाई करनी है, ठीक है। कॉटन अप्लाई करनी तो उसको पेशेंट को बोलना है जब तक उसका ब्लड स्टॉप नहीं हो जाता है, ठीक है। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसको दोबारा से ब्लड जो बाहर आने लग जाएगा। और आफ्टर जैसे नीडल और सिरिंज को डिटैच करके आपको रिक्वायर्ड जो अमाउंट ऑफ ब्लड है उसको ट्रांसफर कर देना है प्रॉपर जो अप्रोप्रिएट एंटीकोगुलेंट से या वैक्यूम ट्यूनर्स में आपको उस लोगों को ट्रांसफर कर देना है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया किस तरीके से ब्लड कलेक्शन का एक प्रोसीजर होता है। तो कंप्लीट डिटेल मैंने आप लोगों को समझा दी इसके अंदर। अगर आप बिना सिरिंज को मतलब बिना नीडल को हटाए हुए अगर आप डायरेक्टली ब्लड ट्रांसफ़र करोगे वैक्यूम ट्यूनर्स में तो उसको हीमोलाइसिस हो जाता है, क्योंकि इतने छोटी सी जो कैपिलरीज होती है उसके थ्रू पास नहीं हो पाता, ठीक है, नीडल वाले पोर्शन। इसलिए आपको नीडल को हमेशा हटाना है सिरिंज के थ्रू। अब जो भी एप्रोप्रिएट आपको कंटेनर उसमें ट्रांसफ़र कर लेना है, एंटीकोगुलेंट में ट्रांसफ़र कर लेना है। उससे पहले आपको जो भी कंटेनर या जो भी आपकी वैक्यूम ट्यूनर उसको हमेशा पेशेंट के नेम से लेबल करना है या लैब के नेम से उसको लेबल करना है। और जो भी इसमें नंबरिंग आपको डालनी है वो सारी आपको लैबलिंग करके पहले रख लेनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को स्किन पंक्चर कलेक्शन में बताया था कि जब भी आप ब्लड कलेक्शन करते हो तो उसको आपको किस वाले वैक्यूम ट्यूनर में सबसे पहले ब्लड को ट्रांसफर करना है। तो आज हम देखेंगे वीनस ब्लड कलेक्शन अगर आप करते हो तो सबसे पहले आप कौन सा वाले वैक्यूम ट्यूनर में जो है ब्लड को ट्रांसफर करते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, जिपमर वगैरह सब में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको येलो कैप वैक्यूम ट्यूनर में ब्लड को ट्रांसफर करना है, जिसमें क्या होता है, सोडियम पॉलीएथेनॉल सल्फेनेट प्रेजेंट होता है जो बेसिकली ब्लड कल्चर्स के लिए यूज की जाती है, ठीक है। लाइट ब्लू वैक्यूम ट्यूनर्स में आपको ट्रांसफर करना है जिसमें सोडियम साइट्रेट प्रेजेंट होता है एज ए एंटीकोगुलेंट और वो कोगुलेशन स्टडीज के लिए उसको यूज किया जाता है। थर्ड वन इज अ रेड कैप वैक्यूम ट्यूनर में आपको ट्रांसफर करना है जिसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट नहीं था, वो सीरम स्टडीज के लिए या सीरम केमिस्ट्रीज के लिए उसको यूज किया जाता है। एंड फोर्थ वन जो होती है ग्रीन कलर कैप वैक्यूम ट्यूनर्स में यूज़ करना है आपको ब्लड को ट्रांसफर करना है जिसमें हेपेरिन प्रेजेंट होता है, वो भी केमिस्ट्री और ऑस्मोटिक फ्रेजाइलिटी टेस्ट के लिए उसको यूज़ करना होता है। एंड द फिफ्थ वन इज अ वॉयलेट कैप वैक्यूम ट्यूनर जिसको बोला जाता है या पर्पल कैप वैक्यूम ट्यूनर आप लोग बोलते हो, जिसमें ईडीटी प्रेजेंट होता है, वो हेमाटोलॉजिकल स्टडीज के लिए यूज़ की जाती है। एंड द लास्ट वन इज अ ग्रे कैप वैक्यूम ट्यूनर होती है जिसमें क्या होता है, फ्लोराइड ऑक्सिलेट प्रेजेंट होता है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ब्लड ग्लूकोज स्टडीज के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से आप एक सीरीज में आपको ब्लड को ट्रांसफर करने में सबसे पहले आप ब्लड कलेक्शन करते हो तो आपको येलो में डालना है, फिर लाइट ब्लू में डालना है, रेड में, ग्रीन में, वॉयलेट में, लास्ट में ग्रे में आपको ब्लड को ट्रांसफर करना है। तो ये क्वांटिटी होती है जो कि एक एप्रोप्रिएट रिक्वायर्ड होती है हर एक ब्लड कलेक्शन के लिए। तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि वेनस ब्लड कलेक्शन क्या होता है कंप्लीट डिटेल के अंदर। आप नेक्स्ट देखिए आर्टरी ब्लड कलेक्शन।
अब समझ लेते हैं हम लोग आर्टियल ब्लड कलेक्शन। ठीक है, आर्टियल ब्लड कलेक्शन जो आप लोग को पता है कि आर्टरी से जो ब्लड कलेक्शन किया जाता है उसको आर्टियल ब्लड कलेक्शन क्या कहते हैं। ठीक है, ये रूटीन इन्वेस्टिगेशन टेस्ट नहीं होता है, ये रूटीन इन्वेस्टिगेशन टेस्ट में नहीं किया जाता है इसको। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्टेड होता है रूटीन इन्वेस्टिगेशन टेस्ट के लिए। इसको बेसिकली सिर्फ एबीजी एनालिसिस के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी आर्टियल ब्लड केसेस जब किसी पेशेंट का परफॉर्म करना होता है तो उसी के लिए इसको करना इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका रूटीन इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। अगर आर्टरी से आप ब्लड कलेक्शन कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, पेशेंट के लिए हज़ार्डस हो जाता है। ठीक है, और इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इजीली हर कोई इसका ब्लड कलेक्शन नहीं कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या इसमें हो रहा है। ठीक है, बेसिकली देखो इसमें जो होता है सर्कुलेशन में से ईजी होता है, लार्ज साइज ऑफ वेन्स वहाँ पे एब्सेंट होती है। ठीक है, इसीलिए आर्टरीज पंक्चर करना ईजी नहीं होता, वहाँ से आप आर्टरीज को पंक्चर नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब जो आपको सेलेक्टेड आर्टरी से पंक्चर अगर आप लोगों को करना है तो सिर्फ रेडियल आर्टरी होती है। ठीक है, रेडियल आर्टरी से ब्लड कलेक्शन करना थोड़ा ईजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी सब आर्टरीज के कलेक्शन के थ्रू। एंड ये जो इसकी लोकेशन जो होती है, लोकेटेड होती है, वो लेटरल साइड ऑफ द वेस्ट एंड वेस्ट के लेटरल साइड में ये प्रेजेंट होती है। अब बात कर लेते हैं बाकी। देखो बाकी और भी चॉइसेस होती है आर्टियल जो रेडियल आर्टरी के अलावा ब्रोंकियल आर्टरी होती है। ठीक है, फीमोरल आर्टरी होती है और डोर्सल स्पेंडिक्स आर्टरीज होती है। इनसे भी आप ब्लड कलेक्शन कर सकते हो अगर रिक्वायर्ड है, अगर आपको रेडियल आर्टरी से ब्लड कलेक्शन नहीं हो रहा है तो। अब इसके लिए स्पेशल रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स होते हैं आर्टियल, जिसको रिक्वायर्ड किट्स होती है जिसमें ना आर्टियल पंक्चर के स्पेसिफिक किट्स होते हैं, जिसमें हिपरनाइज सिरिंज होती है जो कि 22 गेज की होती है, उसकी कैप होती है प्रॉपर तरीके से। एंड सारी की सारी जो कंडीशन रखी जाती है वो एनारोबिक कंडीशन में सारा जो है आर्टियल ब्लड कलेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो इसके एक स्पेशल कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, दैट इज अबाउट द आर्टियल पंक्चर। एंड मैंने आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में बता दिया। ठीक है, विनस ब्लड कलेक्शन क्या होता है, स्किन पंक्चर क्या होता है। ठीक है, आर्टियल ब्लड कलेक्शन किसके लिए किया जाता है, और एक प्रॉपर तरीके से डायग्राम्स की फॉर्म में मैंने आपको एक एक चीज़ समझा दी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड आप लोगों को समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें, आप लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं हो। एंड सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।